हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। और लास्ट वीडियो जो मैं डाली थी वो मेरी किचन क्लीनिंग का था, और आज जो है मैं अपने हॉल रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो सोची आप लोग के साथ भी ये वीडियो भी शेयर करूँ। और इस तरह की क्लीनिंग मैं वीक में या 10 दिन पे एक बार करती हूँ। और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो सबसे ज़्यादा तो पंखा ही, फैन जो है वो धूल मिट्टी चिपक जाते हैं। ठंडी में तो उतना नहीं गंदा होता है क्योंकि महीने में एक बार भी पोंछने से वो साफ़ ही नज़र आता है, लेकिन ठंडे में ऐसे ही 10 दिन होने के बाद आपको पता नहीं क्यों साइड में वो धूली वगैरह जाके चिपक जाते हैं। तो इसलिए मैं डाइनिंग टेबल को ला के खाली करने के बाद बीच में ला के, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है कुछ, तो इसी पे चढ़ के मैं अपना पंखा को पोंछ लेती हूँ पानी से। और उसके बाद जो है मेरा डाइनिंग को भी मैं लगे हाथ पोंछ ही लेती हूँ। और फिर जब मेरे ये डाइनिंग और पंखा पोंछने के बाद जो है मैं अपने घर में पूरे मतलब हॉल रूम में अच्छी तरह से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि जो भी थोड़े बहुत धूल मिट्टी गर्द वगैरह रहते हैं, गंदगी कूड़ा वगैरह, वो निकल जाएगी। और झाले वगैरह को नहीं निकालनी हूँ क्योंकि कुछ ही दिन पहले शब बारात में ही मैं झाले को साफ़ की थी, तो घर में उतने झाले थी भी नहीं, इतने मतलब थे ही नहीं, तो इसलिए मैंने झाले वगैरह नहीं साफ़ किया है। और झाड़ू लगने के बाद जो है मैं डाइनिंग को अपनी जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पे जो है नादिया और उसकी एक फ्रेंड आई हुई है, वो लोग भी मस्ती कर रहे हैं। और उसके बाद जो है मैं डाइनिंग का कवर गंदा हो गया था, तो 10-15 दिन हो गए थे, तो उसको कवर को भी मैं चेंज कर रही हूँ, डाइनिंग का कवर चेंज करूँगी। और उसके बाद जो सोफ़े का जो कवर है उसको भी चेंज करूँगी, क्योंकि वो भी गंदे आते हैं। तो इसको भी मैं हर 10 दिन या हफ्ते 10 दिन पे चेंज कर देती हूँ। जैसे मुझे लगा नहीं है गंदा लग रहा है तो कर देती हूँ, तो फिर मुझे लगा आज गंदा है तो उसे मैं चेंज कर रही हूँ। और उसके बाद जो है सोफ़े पे जो है उसका कुशन को मैं लगा दूँगी। और कुशन लगाने के बाद मेरा सोफ़ा जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ना मैंने एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, तो उस पर मैंने बेडशीट बिछा के रखी हूँ। तो इस बेडशीट की चादर को भी हटा ही दूँगी, क्योंकि नदिया इस पर ज़्यादा समय इसी पे वो खुदकती रहती है, इसीलिए इसका बेडशीट मैं चेंज कर रही हूँ। और इस तरह का मुझे बहुत दिनों से मन था कि मैं सिटिंग एरिया बनाऊँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ ये शब बारात में ही मैं ठीक की हूँ। इस तरह का ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ऐसे ही 15-20 दिन हो गए हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा है मेरा ये सिटिंग एरिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं लगा दी और मैं जल्दी ही इसे हटाने वाली हूँ, क्योंकि बीच बीच में मैं चेंज करती ही रहती हूँ। और उसके बाद जो है इस पर भी मैंने 3 कुशन लगा के रख दी हूँ ऐसे ही, और कुशन थे तो डेकोरेट के लिए 3 कुशन जो है लगा के रख देती हूँ। और मुझे इस तरह के घर का डेकोरेशन करना बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जो है मेरा जो डोर है वो लेमुलेशन किया हुआ है। और डाइनिंग टेबल का भी जो फ्लावर पॉट था उसको भी मैं रख दी हूँ पोंछ के। और जो मेरा ये डोर है वो लेमुलेशन किया हुआ है, तो इसको मैं भीगे कपड़े से पोंछ देने से ये एक बार में चमक जाते हैं। और थोड़ी बहुत जो धूली होती है या फिर हम लोगों का हाथ का ही गंदगी जाके चिपक जाता है ना, तो पोंछ देने से मतलब इसका चमक जो है फिर बरकरार हो जाता है। तो मैं ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से ही पोंछ दूँगी। और उसके बाद मैं आ जाऊंगी अपनी जो है वो कॉर्नर स्टैंड, उसको भी मैं साफ़ करूंगी। तो इसे हर एक दिन या 2 दिन बाद मैं इसका हर एक चीज़ हटा के इसे अच्छी तरह से पोंछ देती हूँ, क्योंकि इस पे ना धूल जो है वो आके चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं। पता नहीं इतना धूल चारों तरफ, खिड़की दरवाज़ा बंद करके रखते हैं, फिर भी हर 1-2 दिन के बाद देखिएगा इस पे इतना धूल जम जाती है। तो इसे मैं आज फिर इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और इसका जो सारा सामान जितना है शोपीस वगैरह वो निकाल के हटा दी हूँ, और एक एक करके
हर एक सेल्फ को अच्छी तरह से मैं इसे पोंछ लेती हूँ। और पोंछने के बाद जितने मैंने फिर इस पे रखी हुई जो शोपीस वगैरह थी तो उसे भी मैं पोंछ लूँगी। और ये एक मेरा ग्लास का है, इसमें कुछ ग्रीन कलर का डेकोरेशन का सामान है और कुछ मोमबत्ती वगैरह है, तो उसे मैं पोंछ के रख दूँगी। और जितने मेरे फ्लावर स्टैंड हैं तो उसको भी मैं पोंछ के झाड़ के अच्छी तरह से रख लूँगी। और ये मेरे पास 2 लैंप थे, तो लैंप जो है वो ख़राब हो चुका है, लेकिन वो ब्लैक वाला स्टिक है वो कैंडल वाला है। और ये इलेक्ट्रॉनिक का था, बैटरी का जो होता है वो चार्जिंग सिस्टम है, तो ये ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसे शोपीस के हिसाब से सजा के रखती हूँ। और फिर जो है मेरा ये कॉर्नर एरिया भी साफ़ हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने हैंगिंग की हुई कुछ पिक्चर है, तो उसे भी मैं उस पर भी धूली बैठ गई है, तो उसे भी मैं झाड़ लूँगी। और जो सबसे आखिरी और लास्ट काम है मेरा हॉल रूम का, तो वो मॉपिंग करना है। तो अब मैं वो मॉपिंग कर रही हूँ। और जहाँ पे जितनी मैंने झाड़ झूड़ की हूँ तो वहाँ से जो थोड़ी बहुत धूल वगैरह, ज़्यादा तो धूली नहीं थोड़ी बहुत होती है, वही सब जो मैं मॉपिंग करूँगी उसके साथ ही पूरी अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाएगी। और मेरा हॉल रूम जो है वो पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो हॉल रूम है वो क्लीन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखती है। और वॉल वगैरह को प्लीज़ माइंड मत करिएगा, वो नादिया ने बहुत गंदा कर चुका है। और इसे मैं कलर करूँगी, अभी नहीं करूँगी क्योंकि नादिया बहुत छोटी है, वो फिर से लिख विख देती है, तो ये भी उसका एंजॉय टाइम है, इसीलिए मैं उसे एंजॉय करने दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मेरे पास मैट्रेस थे, तो इसी को मैट्रेस को मैंने फोल्ड करके सिटिंग एरिया जो है बना दिया है। और वहाँ पे एक टूल है और उसके पर फ्लावर स्टैंड, ये 2 सीटर सोफ़ा। बहुत गंदा हो गया है ना। और ये मेरा कॉर्नर स्टैंड। तो मेरा जो है हॉल रूम कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैं जल्द ही मैं अपने हॉल रूम का मेकओवर करने वाली हूँ, फर्नीचर लाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर वीडियो में पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा।